अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन कैसे कार्य करता है? मन कितने तरह के होते हैं? बेसिकली मन 3 प्रकार के होते हैं। एक कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एक चेतन, एक अर्धचेतन तथा एक अवचेतन मन। चेतन मन उस अवस्था को कहते हैं जो वर्तमान में चल रही बातों को ध्यान रखता है, उसे चेतन मन कहते हैं। जैसे आग जल रही है और वहाँ पर उंगली गया तो वहाँ चेतन मन काम करेगा, उंगली आग से जल्द निकाल दीजिएगा। और अर्ध चेतन किसे कहते हैं? अर्ध चेतन जो किसी बातों को भूल जाते हैं, याद तो रहता है बट लेकिन पूरे तरह से याद नहीं रहता है, उसे अर्ध चेतन कहते हैं। और अवचेतन मन दिमाग का, हमारे मन का 90% भाग होता है। जो लोग अपने अवचेतन मन को इस्तेमाल करने लगेंगे उन लोगों की सफलता गला देखिए थोड़ा बैठ रहा है मेरा, उन लोगों को सफलता बाकी लोगों से 90% चांसेस बढ़ जाएगा। और चेतन मन कैसे कार्य करता है? और चेतन मन किसे कहते हैं? और चेतन मन जान लीजिए पहले ये कि अवचेतन मन 90%, चेतन मन 10% होता है। अवचेतन 90% आपकी मेमोरी क्षमता का भाग होता है। अवचेतन मन किस प्रकार कार्य करता है? एक उदाहरण देखिए। अवचेतन मन आपकी बातों को इमेज में कन्वर्ट करके सोचता है। अवचेतन मन किसी भी बात को वर्तमान में जारी नहीं रहता है, वह अवचेतन होता है, वह सोए रहता है, उसका याद नहीं रहता है, वह अवचेतन मन होता है। अवचेतन मन का उदाहरण देखिए, जैसे कि आप लोग कोई वस्तु कहीं पर रख दिए हैं और आप लोग उसे ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है, लेकिन जब नहीं मिल रहा था तो आप लोग कोई और कार्य में करने में व्यस्त हो गए, लेकिन आज आपका अवचेतन मन उस समय कार्य कर रहा होता है और आपको अचानक याद आता है कि ये वस्तु तो हमने इस जगह रखी है, तो वहाँ पर आपका अवचेतन मन काम करता है। और एक उदाहरण देखिए अवचेतन मन के बारे में। देखिए अवचेतन मन को जो लोग अच्छे से समझ गए और अपने अवचेतन मन को कंट्रोल करना सीख गए, उसको हैंडल करना सीख गए, वो लोग सफल हो सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। देखिए अवचेतन मन आप जैसे कि इमेज में कोई भी बात को अवचेतन मन कन्वर्ट करके उसके बारे में प्रोसेस करने लगता है, और वैसे ही एनर्जी हार्मोन्स हमारे शरीर से रिलीज होती हैं। जैसे कि यदि आपको भूख लगी हो और आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हो,
लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, तो आप उस समय अपने मन को मना लेंगे। पैसा नहीं रहेगा तो बेसिकली आप नहीं खा पाएंगे। तो उस कंडीशन में आपका जो ये विचार आया था मन में, जो आपके मन में इमेज बना था कि हमको रसगुल्ला खाना है, ये विचार आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। और अवचेतन मन पहले ही बता दिए हैं 90% चेतन मन का 10% है और अवचेतन मन 90% होता है। तो आपके दिमाग में रसगुल्ला खाना था, आप नहीं खा पाए उस समय में, लेकिन आपको भविष्य में आगे चलकर जब भी कभी रसगुल्ला आपके सामने आएगा तो आपका अवचेतन मन 90% पावरफुल है चेतन मन के मुकाबले। याद रखिए, आपका अवचेतन मन उस काम को करने के लिए आपको प्रेरित करने लगेगा। अवचेतन मन आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करने लगेगा। इसीलिए बहुत सारे बुक में बताया जाता है हमें कि आप अच्छे बातों को सोचिए, अच्छे विचारधारा रखिए। अच्छे बात सोचने से सीधा असर ये होता है कि आप जो भी अपने माइंड में इमेज बनाते हैं, जैसे बहुत सारे जिस चैनल हैं मोटिवेशनल वीडियो का, जैसे संदीप महेश्वरी जी का है, विवेक बिंद्रा जी का है, वो लोग कहते हैं गोल बनाइए, अपना लक्ष्य बनाइए। आप क्या अपना ड्रीम देखते हैं, अपने सपनों को इमेज में यानी फ़ोटो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर साटिए। आपको 5 साल के बाद BMW कार लेना है, कौन सी गाड़ी लेना है, उसका इमेज आप बनाइए और बनाकर दीवार पर साट दीजिए। तो देखिए, इससे फ़ायदा तो ये है कि आपको अपना लक्ष्य याद रहेगा, और साथ ही दूसरा फ़ायदा आपको ये है कि आपके अवचेतन मन में वो इमेज छप जाएगा और आपके अवचेतन मन जो चेतन मन है उससे 90% पावरफुल है। तो वो चाहेगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और अवचेतन मन उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपको हेल्प करने लगेगा। आप जो चाहिए, आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको बनाने के लिए आपके अवचेतन मन आपको प्रेरित करने लगता है। इसीलिए बड़े बड़े बुक, अच्छे किताब में लिखा होता है, आप अच्छे विचारधारा रखिए, आप अच्छे सोच रखिए। और यह मेरा खुद का भी विश्वास है, मेरा खुद का भी अनुभव है कि जब आप अच्छे अपने माइंड में पिक्चर रखते हैं, अच्छे अपने माइंड में इमेज रखते हैं, तो आपके साथ अच्छा ही होता है। क्योंकि आप किसी चीज़ को अच्छे से अगर इमेज बनाकर अपने दिमाग में बैठाए हैं, तो आपको जब भी समय मिलेगा आपका अवचेतन मन उसके बारे में सोचते रहेगा, और वह 90% पावरफुल होने की वजह से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। आपके अवचेतन मन आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसके लिए आपको अपने माइंड में आप जो भी चाहते हैं उसके रिलेटेड कुछ इमेज तैयार कीजिए और उस इमेज को देखिए, और वह इमेज सीधे आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। पहले चेतना के माध्यम से होते हुए अवचेतन मन में चला जाएगा, और अवचेतन मन जो है वह धोखा, जैसे एक तरह से धोखा होता है, रंगबाज होता है, पावरफुल होता है, वह सब अवचेतन मन में है। अवचेतन मन आप जो करना चाहते हैं, अगर उसका इमेज अपने अवचेतन मन में डाल दीजिएगा, तो आपके अवचेतन मन जब भी जैसे भी हो उसको पाने की इच्छा से सारे इन्फॉर्मेशन आपको निकाल कर देते रहेगा, और उसके रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे उसको अच्छे से स्टोर करके रखेगा आपके अवचेतन मन। और यह ट्रिक, यह जो हम फार्मूला बता रहे हैं, यह
आपके हर फील्ड में काम आने वाला है, हर फील्ड में काम करेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो या आप बिजनेसमैन हैं या आप टीचर हैं। आपका अवचेतन मन, आप जो चाहते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जैसा इमेज बनाते हैं, जैसी आप कल्पना करते हैं, वह सीधे आपके अवचेतन मन में चला जाता है और अवचेतन मन उससे पाने की इच्छा से जागृत होता है और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। अवचेतन मन आपके माइंड को कंट्रोल भी करता है। अवचेतन मन को अगर आप कंट्रोल कर लिए तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे। और यदि आप अवचेतन मन कैसे कार्य करता है, अगर यदि आप समझ ही ना पाए तो आप अभी बहुत पीछे हैं, आप ये समझिए। क्योंकि अवचेतन मन इमेज को कैप्चर करके उससे भविष्य में उसके परिणाम को बदलने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। अवचेतन मन का उदाहरण हम बताए हैं इसमें कि यदि आपका कोई ड्रीम है, जैसे मेरा ड्रीम है या मेरा इच्छा है कि मुझे जलेबी खाना है, तो मेरा अवचेतन मन हर संभव प्रयास करेगा जलेबी कैसे खाना है, कहाँ खाने का मिलेगा। अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो दिमाग में पहले ही टन दे आइडिया आएगा कि मार्केट में जलेबी मिलेगा और वहाँ पर खा लेंगे। तो इस तरह से आपका अवचेतन मन जो है वह आपका ध्यान को केंद्रित भी करेगा और आपके अवचेतन मन आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम है प्रकाश और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।